Hello friends, welcome to my channel Career Catalyst. Today we will discuss about force and pressure. So what is force? A force is a push or pull. So what is push and pull? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे बोलते हैं पुश करना. मीन्स दिस पर्सन इज पुशिंग दिस बॉक्स, जिससे कि वो मूव कर सके आगे की तरफ. और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करते हैं, मीन्स ऐसा फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि वो हमारी तरफ मूव करता है ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं पुल करना. मीन्स दिस पर्सन इज पुशिंग द बॉक्स एंड दिस पर्सन इज पुलिंग द बॉक्स. जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग फेस में होता है, मीन्स जब वो स्टेशनरी फेस में होता है, मूव नहीं करता, और हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे उसको पुश करें या पुल करें, तो वो मोशन में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फुटबॉल है, वो रेस्टिंग फेस में है और मूव नहीं कर रही, हम उसको पुश करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी. यहाँ भी आप देख सकते हैं, फुटबॉल को हमने पुश किया तो वो मोशन में आ गई. आप देख सकते हैं जब भी हम कहीं एंट्री करते हैं तो डोर पर लिखा हुआ होता है पुश और पुल. इसका क्या मतलब होता है? पुश का मतलब यही है कि आपको फोर्स अप्लाई करना है बाहर की तरफ, जिससे कि डोर ओपन हो सके. और पुल का मतलब है आपको फोर्स अप्लाई करना है अपनी तरफ, डोर को अपनी तरफ ओपन करना है, पुल करना है. यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पर्सन डोर को पुल कर रहा है, मीन्स अपनी तरफ इन्होंने ओपन किया डोर को, और इन्होंने बाहर की तरफ डोर को ओपन किया, मीन्स पुश किया. ये होता है पुश करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड पुल करना अपनी डायरेक्शन में. यहाँ पर आप देखेंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कार पर, बाइक पर क्या करते हैं, पीछे से पुश करते हैं. अगर वो ख़राब हो जाती है या फिर उसको चलने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बैटरी में या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं जिससे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके. यहाँ भी आप देखेंगे, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो शॉपिंग ट्रॉली होती है, शॉपिंग कार्ट होती है, तो वो फ्रंट डायरेक्शन में मूव करती है. आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, जिसे हम बोलेंगे पुश करना. और जब आप लगेज को लेकर जाते हो, अपनी तरफ मूव करते हो उसको, तो इसे बोलेंगे पुल करना. आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे गेम्स में भी होता है. फुटबॉल में आपने क्या किया, पुश किया और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. और यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई स्पोर्ट्समैन होता है, कोई क्रिकेट जब खेलते हैं तो बैट्समैन क्या करता है, बॉल को पुश करता है जिससे कि वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, पुश के. यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम आयरन नेल को बीट करते हैं हैमर से, तो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं हम. और कई बार ऐसा होता है कि वुड में से हमें आयरन नेल को निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं. तो ये एग्जाम्पल है पुश का और ये वाला एग्जाम्पल है पुल का. आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे खेलते हैं, इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर. एक रोप होती है, दोनों को अपनी अपनी तरफ रोप को खींचना होता है, तो क्या करना होता है, मीन्स पुल करना होता है. तो ये एग्जाम्पल है पुल का. यहाँ भी आपने देखा होगा, ये भी एक गेम होता है, यहाँ पर खेलते हैं तो इसमें भी एक अपनी तरफ पुल करते हैं. आपने देखा होगा फिशरमैन्स क्या करते हैं, फिश को कैच करते हैं तो वो उसको पुल करते हैं, अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, पुल करते हैं. आपने देखा होगा वेल में से भी जब हम बकेट से पानी निकालते हैं तो उसको भी हम पुल करते हैं, अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं. जब हम फ्रिज के डोर को ओपन करते हैं तो हम उसको पुल करते हैं, और जब हम क्लोज करते हैं तो उसको पुश करते हैं. देखिए, हमने पुल किया और अब हमने उसको पुश किया. जब हम ड्रॉर को ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पुल करेंगे, अपनी तरफ फोर्स को अप्लाई करेंगे. और जब पुश करते हैं तो हम उसको डोर को बंद कर देते हैं. मीन्स जब हमने डोर को पुश किया तो डोर बंद हो जाती है, और जब हम उसको पुल करते हैं तो वो ओपन हो जाती है. यूनिट ऑफ फोर्स. यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? मीन्स जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी कार अगर मूव करती है, हम लिखते हैं कि वो 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करती हैं. तो ये किलोमीटर पर आवर्स क्या होती हैं, ये होती है यूनिट. वो मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है. ये सब क्या है, स्पीड है. स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में. तो फोर्स की भी कुछ यूनिट होती होगी. तो फोर्स की यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन. हम फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में.
जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। मीन्स हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूटन। मीन्स हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है या 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है तो वो होती है फोर्स की यूनिट। अब हम देखते हैं जब हमें किसी भी ब्लॉक को पुश करना होता है, जब हम पुश कर रहे हैं तो हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस फोर्स को हम बोलेंगे न्यूटन में काउंट करेंगे। जैसे कि दिस पर्सन, ये इनका कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, माना 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड वाला पर्सन कर रहा है 20 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहा है। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो टोटल फोर्स को हम मेजर करते हैं ए का फोर्स प्लस बी का फोर्स। मीन्स ए का फोर्स कितना था 10 और बी का फोर्स कितना है 20, तो दोनों का फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 30। मीन्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हम उनके दोनों के फोर्स को ऐड करते हैं तो टोटल फोर्स निकालते हैं। और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स जब दोनों ही पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब हम दोनों के फोर्स को माइनस करते हैं। हमें फोर्स निकालना होता है तो हम दोनों के फोर्स को माइनस करेंगे। मीन्स इनका फोर्स है 10 न्यूटन और इनका है 20 न्यूटन, तो हम क्या करेंगे 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो फोर्स टोटल कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। मीन्स जिसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो बॉक्स इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं और दोनों का फोर्स इक्वल है, मीन्स इन्होंने भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और इनका भी 10 न्यूटन फोर्स था, तब क्या होगा, तब ऐसी सिचुएशन में जब हम 10 माइनस 10 करेंगे तो फोर्स आ जाएगा 0। मीन्स बॉक्स मूव नहीं करेगा। आपने देखा होगा जब भी दोनों सेम फोर्स से किसी भी बॉक्स को मूव करेंगे तो वो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, बट दोनों में से जिसका भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, कोई ज़्यादा पुश करेगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। मीन्स अगर इनका फोर्स ज़्यादा है तो बॉक्स इधर की तरफ मूव करेगा, और अगर इनका फोर्स ज़्यादा है तो फिर इधर की तरफ मूव करेगा। मीन्स कौन ज़्यादा पुश कर रहा है वो हम देखते हैं। ये पुश का एग्जाम्पल है। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, मीन्स टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, आपने देखा यहाँ पर 2 टीम बन जाती हैं, एक ए टीम होती है और एक टीम होती है बी। तो फर्स्ट टीम जो अप्लाई कर रही है फोर्स, उनका टोटल फोर्स है 300 न्यूटन और बी का भी है 300 न्यूटन। तो अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल पुल का और ये वाला एग्जाम्पल था पुश का, दोनों पुश कर रहे थे और यहाँ पर अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं रोप को, मीन्स ये पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम फोर्स को अगर हम मेज़र करेंगे तो फोर्स हो जाएगा ए माइनस बी, टीम ए का फोर्स माइनस टीम बी का फोर्स। टीम ए का फोर्स कितना है 300 न्यूटन और टीम बी का फोर्स कितना है 300 न्यूटन, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0। मीन्स ये कोई भी टीम विन नहीं करेगी। अब सेकंड वाली कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे टीम ए फोर्स अप्लाई करती है 300 न्यूटन और टीम बी अप्लाई करती है 400 न्यूटन। मीन्स फोर्स ज़्यादा किसका है, टीम बी का। तो ये इस तरफ पुल कर सकते हैं सबको और तीनों लोग इस तरफ आ जाएंगे। अब हम इनको माइनस करेंगे, टोटल फोर्स काउंट करेंगे कितना होगा, कितना उन्होंने टीम ए को अपनी तरफ पुल किया। तो हम कैसे मेजर करेंगे, टोटल फोर्स इक्वल टू टीम बी माइनस टीम ए, क्योंकि बी ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है। तो टीम बी का फोर्स कितना है 400 न्यूटन एंड टीम ए का है 300 न्यूटन। तो टोटल फोर्स काउंट होगा 100 न्यूटन। मीन्स 100 न्यूटन इन्होंने ज़्यादा पुल किया है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ये विन करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, मीन्स हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, मीन्स फोर्स कैन क्रिएट द मोशन। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी फेज में है तो वो मूव करने लगता है। जैसे कि फुटबॉल थी, ये स्टेशनरी फेज में थी, जब हमने इसको पुश किया तो वो मूव करने लगी। सेकंड क्या होता है, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन। मीन्स आपने देखा होगा कि आप किसी भी मूवमेंट हो रही है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है और हम उसको कैच करते हैं तो वो भी हम उसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड है फोर्स कैन चेंज द स्पीड। मीन्स किसी भी कोई कार चल रही है, स्लो स्पीड पर चलती है
और आप उसको पीछे से फोर्स लगा देते हो, मीन्स उसको ज़्यादा आप पुश कर देते हो, तो क्या हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, ये कार की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हो फोर्स अप्लाई करके। यहाँ पर पुश किया है, आप देख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर आता है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स आपने देखा है कि ये बॉल इस तरफ मोशन में आती है और आप उसको, बैट्समैन अगर उसको हिट करके इस तरफ मोशन में जा सकती है, कोई भी बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी और वो इस डायरेक्शन में वो जा सकती है। मीन्स ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने देखा होगा ये रबड़ बैंड होते हैं, आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच करोगे रबड़ को, फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और जब आपने देखा होगा स्पंज होता है, स्पंज को जब आप प्रेस करोगे, मीन्स फोर्स अप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, आप उसको पुश करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग आयरन की स्प्रिंग होती है, तो आप क्या करोगे, उस पर भी फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका भी शेप चेंज हो जाएगा। मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दीज आर सम चेंजेस जो कि होते हैं जब आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।